हेलो फ्रेंड्स, स्टोरेज क्वेश्चन आपका स्वागत है। और आज मैंने क्या है यूटेट सीटेट के लिए हिंदी से 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पार्ट 27 सीरीज है। तो चलते तो शुरू करते हैं कि साथ साथ आप हमारे अकेडमी जुड़ चुके हैं तो आप हमारे अकेडमी की लर्निंग ऐप पे फॉलो कर सकते हैं। साथ ही आप हमें फेसबुक पर भी स्टोरेज क्वेश्चन विद यहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो चलते तो शुरू करते हैं। ये जो हिंदी का है ये टेट फर्स्ट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पहला प्रश्न है यहाँ पे, सीखने का सही क्रम है। तो सीखने का सही क्रम क्या होता है? यहाँ पे दिया गया सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। या फिर दिया गया पहले बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना, या पढ़ना, सुनना, बोलना, लिखना, या फिर लिखना, बोलना, पढ़ना, सुनना। तो सीखने का जो सही क्रम होता है वो होता है सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना और लिखना। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भाषा शिक्षण में उपचार उतना ही अच्छा होगा जितना निदान। तो यहाँ पे देखिए, बुरा होगा, सामान्य होगा, अच्छा होगा या शून्य होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? तो वो होगा यहाँ पर अच्छा होगा। नेक्स्ट यहाँ पे, पूस की रात कहानी के रचनाकार कौन है? तो पूस की जो रात है, इस कहानी की जो रचनाकार हैं वो हैं प्रेमचंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, शिवा बावनी के रचनाकार कौन है? तो शिवा यहाँ पे दिया गया है पद्माकार, भूषण, केशवदास या जगनीक। तो जो शिवा बावनी है इसके जो रचनाकार हैं वो हैं भूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? तो पंच परमेश्वर जो कहानी है इसके जो लेखक हैं ये प्रेमचंद्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, परमोसद का संधि विच्छेद क्या होगा? तो परमोसद का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा परम प्लस औसत। नेक्स्ट यहाँ पे, सुरेंद्र में कौन सी संधि है? तो सुरेंद्र में कौन सी संधि होगी? तो वो होगी गुण संधि। और देखिए दोस्तों, के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि हमने अलग से भी हिंदी की वीडियो बनाई हुई हैं जो पीसीएस लेवल के नोट्स हैं, आप वहां से भी देख सकते हैं। अगर आपको हिंदी देखनी है तो हमने सभी सब्जेक्ट के वहाँ पे नोट्स बनाए हुए हैं, और हिंदी के भी हमने टॉपिक वाइज वहाँ पे बनाए हुए हैं, तो आप देख सकते हैं। वहाँ हमने संधि के बारे में बताया है, और साथ ही हमने हर वीडियो में ट्रिक भी बताई हुई है। तो एक बार आप ज़रूर देखें। जैसा हमने संधि में बताया हुआ है कि जहाँ पर भी आपको बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ दिखाई दे तो वहाँ पे हमेशा दीर्घ संधि होगी। जहाँ पर भी आपको ऊपर एक मात्राएं दिखाई दी तो वहाँ पर हमेशा गुण संधि हो। और जहाँ पे वृद्धि मतलब एक मात्रा और बढ़ जाता है अगर, तो वहाँ पे आपको वृद्धि संधि होगी। और जहाँ पर आपको आधे अक्षर दिखाई दें वहाँ पे यण संधि होती है। और जहाँ पे कोई भी अक्षर ना दिखाई दे, जैसे पवन हो गया, तो वहाँ पर क्या होगा? अयाधि संधि होगा। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पे एक मात्रा है, तो एक मात्रा है इसलिए क्या होगा? गुण संधि। अगर दो मात्रा होता तो वहाँ पे क्या होता? तो वहाँ पे वृद्धि संधि होती। तो और जहाँ पे आधे अक्षर होते हैं, जैसे स्वच्छ दिया होता है, तो उसमें कौन सी संधि है? तो यण संधि। जिसमें आधे अक्षर होते हैं उसमें यण संधि, और जिसमें कोई भी अक्षर ऊपर नहीं होता, कोई मात्रा नहीं होती है, जैसे ये पवन दिया गया है, तो इस प्रकार की जो संधि होती है वो होती है अयाधि संधि। तो इस प्रकार के हमने ट्रिक बताए हुए हैं ताकि आप संधि को आसानी से पहचान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे अष्टाध्यायी में कौन सा समास है? तो यहाँ पे देखिए, द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास या कर्मधारय है। तो जो अष्टाध्यायी है इसमें कौन सा समास है? तो इसमें होगा यहाँ पर द्विगु समास। क्योंकि देखिए दोस्तों, जो द्विगु समास होता है ये संख्यावाची होता है। जैसे जहाँ पे भी अगर आगे से आपको संख्या दिखाई दे, संख्यावाची दिखाई दे, तो वहाँ पे द्विगु समास होता है। जैसे यहाँ पे देखिए अष्टाध्यायी, ठीक है, तो अष्ट दिया गया, अष्ट यानी क्या है? संख्यावाची है, तो इसलिए यहाँ पे द्विगु समास है। इसके और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे त्रिनेत्र, तीन नेत्रों का समूह, चौराहा। तो देखिए सब जगह यहाँ पे चौ, त्रि इस प्रकार के आ रहे हैं, संख्यावाची आ रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होता है? द्विगु समास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, मुरलीधर में कौन सा समास है? तो मुरलीधर में जो समास होगा वो कौन सा होगा? तो वो होगा बहुब्रीहि। क्योंकि देखिए दोस्तों, मुरलीधर का मतलब होता है मुरली को धरने वाला, अर्थात कौन? अर्थात श्री कृष्ण भगवान। तो जहाँ पे भी तीसरे को इंडिकेट किया जाता है वहाँ पे बहुब्रीहि समास होता है। नेक्स्ट यहाँ पे, द्विंगर किसका पर्यायवाची है? तो जो द्विंगर है ये किसका पर्यायवाची है? तो ये है केवट का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, कल्प वृक्ष का पर्यायवाची है। तो कल्प वृक्ष का जो पर्यायवाची होता है वो क्या होता है? तो वो होता है परिजात। और यहाँ पे परिजात होता है, कल्पतरु होता है, और देव वृक्ष। तो यहाँ पे ये सभी जो दिया गया है ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, अभिजात का विलोम होगा, बताइए। तो अभिजात का जो विलोम होगा वो क्या होगा? तो वो होगा
अकुलीन। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे अतिवृष्टि का विलोम क्या होगा? तो अतिवृष्टि का जो विलोम होता है वो होता है अनावृष्टि। अतिवृष्टि मतलब ज़्यादा वर्षा होना और अनावृष्टि का मतलब कम वर्षा या नहीं होना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अनुवत का विलोम शब्द क्या होगा? तो अनुवत का जो विलोम होता है वो होता है उन्नत। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जिसके पेट पर माँ ने रस्सी बांधी थी उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे दामोदर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे वह नायक जो बहुत प्रचंड और चंचल हो कहलाता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे धीरोदात कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे चंद्रिका का चंद्रिका का तद्भव पूछा गया है। तत्सम जो होते हैं वो संस्कृत के शब्द होते हैं, जबकि जो तद्भव होते हैं वो हिंदी के शब्द होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे चंद्रिका का तद्भव शब्द क्या है? तो यहाँ पे दिया गया चांदनी, चंदा, चांद या चंद्रमा। तो चंद्रिका का तद्भव पूछा गया, तो तद्भव क्या होगा? तो ये होगा यहाँ पे चांदनी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अभिशंसा में कौन सा उपसर्ग है? तो अभिशंसा में उपसर्ग पूछा गया है। तो देखिए जो उपसर्ग होते हैं ये आगे जुड़े जाते हैं, जबकि प्रत्यय जो होते हैं ये शब्द के पीछे जुड़ते हैं। तो अभिशंसा में कौन सा यहाँ पे उपसर्ग होगा? तो वो होगा यहाँ पर अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अवलोकन में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। तो अवलोकन में कौन सा उपसर्ग होगा? तो वो होगा यहाँ पे आओ। ठीक है, आओ प्लस लोकन, यहाँ पे आओ जो होगा वो उपसर्ग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे खोदा पहाड़ निकली चुईया, इसका अर्थ क्या होगा? इस लोकति का अर्थ क्या होगा? तो खोदा पहाड़ निकली चुईया का मतलब होता है कि अधिक परिश्रम के बाद थोड़ा लाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जान पर खेलना का तात्पर्य क्या है? तो जान पर खेलने का मतलब होता है प्राणों को संकट में डालना। सही वर्तनी वाला शब्द चुनिए। तो यहाँ पे पौराणिक दिया गया है अलग अलग प्रकार से, तो कौन सा वाला सही होगा? तो इसमें जो पहला वाला दिया गया है पौराणिक, ये वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है पे वर्तनी की दृष्टि से सही पूछा गया अंतर्राष्ट्रीय कौन सा सही है? तो जो अंतर्राष्ट्रीय अगर आप देखें तो अंतर्राष्ट्रीय जो सेकंड वाला दिया गया है ये सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे निम्नलिखित पद्यांश में कौन सा रस है? तो यहाँ पे दिया गया मैं या मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, तो इसमें कौन सा रस है? तो यहाँ पे दिया गया वात्सल्य, शांत, करुण या अद्भुत रस। तो इसमें जो होगा वो होगा वात्सल्य रस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो तो प्यारे के दीर्घ युगल के सामने ला उसे ही धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यूं बताना पीला होना प्रबल दुख से प्रेषिता सा हमारा। तो इसमें पूछा गया उपरोक्त पद्य है, तो यहाँ पे पूछा गया मालिनी है, मंदाक्रांता है, उपेंद्र वर्जा है या फिर दूत विलंबित है। तो यहाँ पे कौन सा होगा? तो वो होगा यहाँ पे मंदाक्रांता। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ले संग भक्ति मला करी आरूप सोले आवे। उपरोक्त गद्य में गीतिका पूछा गया, सुरुटा पूछा गया, बरवे या दोहा। तो इसमें क्या होगा? तो इसमें गीतिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बसे बुराई जासुतन ताही के सम्मान भलो भलो कही छोड़िए खोटे ग्रह जबदान। उपरोक्त पद्यांश में कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो अलंकार होगा वो होगा यहाँ पे दृष्टांत अलंकार। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे नर की और नल नीर की गति एक ही करी जोय जे तो नीचो है चले ते तो ऊंचे होए। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो इस पंक्ति के जो रचयिता हैं वो है, यहाँ पे बात करते हुए हैं बिहारी लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? तो बिहारी जो थे वो जय सिंह के दरबारी कवि थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आशुतोष में समास बताइए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है आशुतोष। तो आशुतोष में जो समास होता है वो कौन सा होता है? वो होता है बहुव्रीहि समास। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से हमने 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए। ये टेट फर्स्ट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी इसकी भी लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।